Assalamu alaikum, dear students. This is Irshad Ahmad Bhatt, and you are watching my channel Bio 360 by Irshad sir. Our today's topic is second characteristic of living organism, that is reproduction. So today we are going to discuss about reproduction. So far we have discussed one of the characteristic of living organism, that is growth. And I already told you in that lecture that growth is a non-defining feature of living organisms. And this reproduction, this is also the non-defining feature of living organisms. So reproduction is actually non-defining feature of living organisms. ये नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होता है बेटा? देखो, रिप्रोडक्शन जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो रिप्रोडक्शन, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो रिप्रोडक्शन. सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बट वी हैव many individuals which do not reproduce. ऐसे भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. जैसे मैं आपको बताऊंगा, वर्कर बीज ऑफ हॉनी बीज. वर्कर बीज जो होते हैं बेटा, ये फीमेल होते हैं, फीमेल वर्कर बीज, फीमेल होती हैं ये वर्कर बीज. और ये जो इंडिविजुअल्स हैं हॉनी बीज के, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. लेकिन क्या ये फिर नॉन लिविंग है? नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग है. अगरचे ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये क्या है? लिविंग है. इसीलिए हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, लेकिन ये डिफाइंड फीचर नहीं है. हम ये नहीं कह सकते जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा वो लिविंग नहीं है. इसी तरह और एक इंडिविजुअल है बेटा, उसको बोलते हैं म्यूल. म्यूल एक्चुअली हाइब्रिड होता है हॉर्स और डंकी का. हॉर्स और डंकी का हाइब्रिड होता है म्यूल. और ये क्या होता है? खुद स्टेराइल होता है. Sterile means it cannot reproduce, it cannot produce offspring. So mule is living, but it does not show reproduction. Similarly, sterile human couple होता है. कोई human couple है लेकिन उनके बच्चे नहीं होते, ये sterile होते हैं. Surely they are living, but they do not reproduce. That is why we say that reproduction is non-defining feature of living organism. ये जो reproduction है ये non-defining feature है किनका? living organisms का. इसके बाद ये reproduction क्या है बेटा? देखो, reproduction जो है इसकी जो definition है वो हम कहते हैं, actually reproduction is production of new generation of individuals of same kind which are more or less similar to that of parents. ये रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? इसमें एक नई जनरेशन इंडिविजुअल्स की बनती है. एक स्पीशीज है वो तभी सर्वाइव कर सकती है जब वो अपने जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स बनाए. अगर ये इंडिविजुअल्स
जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो खुद पेरेंट्स तो मर जाते हैं, लेकिन उनके इंडिविजुअल जो है वो इस स्पीशीज को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। अगर एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स मर जाते हैं, लेकिन एज ए होल जो स्पीशीज है वो सर्वाइव करती है बिकॉज ऑफ दिस रिप्रोडक्शन। और ये इंडिविजुअल जो नए बनते हैं, या तो ये बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स की तरह होंगे, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स में हैं वो उनमें प्रेजेंट होंगे, और ये जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे टू दैट ऑफ पेरेंट्स। बट इन मनी केसेस एज वी स्टडी फर्दर, द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ पेरेंट्स। वो अलग केस है, वो हम फिर आगे पढ़ेंगे। तो बेटा ये है डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन जो बेटा है इसके दो किस्म है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है। वो कौन कौन से टाइप्स हैं देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो है हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसका हम ब्रीफ आइडिया दे देंगे, क्योंकि यहां हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन जो है ये हमें करना है डिस्कस कि एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना है हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो बेटा इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे। देखो बेटा, जनरली हम कहते हैं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहां गैमीट्स बनते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स नहीं बनते हैं। लेकिन बेटा ये डेफिनेशन सही नहीं है। एक्चुअली गैमीट्स जो बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, और गैमीट्स जो बनते हैं वो कहां, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट्स आर फॉर्मड। बेटा यहां भी गैमेट्स बनते हैं, कभी गैमेट्स बनेंगे कभी गैमेट्स नहीं बनेंगे। तो हम कह सकते हैं गैमेट्स में और मे नॉट बी फॉर्मड। लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा, यहां गैमीट्स बनते हैं और वो फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, लेकिन यहां फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कभी नहीं होगा। सो यहां कह सकते हैं हम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑकर्स, यहां क्या है, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यहां गैमीट्स फ्यूज कभी नहीं होंगे। तो ये इनका मेन डिफरेंस है बेटा, यहां गैमेट्स बनते हैं, यहां भी गैमेट्स बनते हैं, यहां कभी गैमेट्स नहीं बनेंगे, लेकिन यहां हमेशा गैमेट्स बनेंगे, और गैमेट्स बनने के बाद वो फर्टिलाइज होके फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं। यहां क्या होता है बेटा, ये ऑफस्प्रिंग जो है आइडेंटिकल टू दैट ऑफ पेरेंट। Offspring is identical to that of parent. यहां ऑफस्प्रिंग उसमें जेनेटिक वेरिएशन होगी, यहां जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी, अगर होगी तो वो बहुत कम होगी। लेकिन यहां जो वेरिएशन होती है, जेनेटिक वेरिएशन होती है किनमें, ऑफस्प्रिंग में, जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। ये वेरिएशन कैसे अराइज होती है वो डिफरेंट टॉपिक है, यहां हमें वो डिस्कस नहीं करना है। यहां हमें कहना है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ब्रीफ आइडिया देना है कि किसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और किसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये मेन डिफरेंसेस है।
लेकिन यहां मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स कहां बनते हैं, वो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे बेटा। देखो बेटा, हनी बीज जो होते हैं ना, उनके 3 तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं हनी बीज में। हनी बीज हनी बीज में 3 तरह के इंडिविजुअल, एक होती है क्वीन, और होते हैं फीमेल वर्कर बीज, और एक टाइप का इंडिविजुअल होता है उसको बोलते हैं ड्रोन। तो ये 3 तरह के इंडिविजुअल हनी बीज में पाए जाते हैं बेटा। होता क्या है बेटा, ये क्वीन जो होती है एक्चुअली फर्टाइल यही होती है, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और ड्रोन जो है ये मेल होते हैं, ये भी फर्टाइल होते हैं, और ये क्या गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये भी गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्वीन भी गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, क्वीन भी गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। ये क्वीन जो होती है ये डिप्लॉइड होती है, इनके अंदर 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, डिप्लॉइड होते हैं, ये भी डिप्लॉइड होते हैं। और ये ड्रोन जो है ये हैप्लॉइड होते हैं। अब जब रिप्रोडक्शन का वक्त आता है बेटा, तो ये क्वीन जो है ये अपने हाइव से भाग जाती है, ये फ्लाइट करती है और अपने हाइव से बाहर जाती है। देखो ये क्वीन, अगर मैं दिखाऊंगा, ये क्वीन है इधर, ये उड़ के अपने हाइव से निकल जाती है, और उसके पीछे पीछे ये सारे ड्रोन जो है लग जाते हैं। किसके लिए? मैटिंग के लिए। सारे ड्रोन इस हाइव से बाहर निकल के इसके पीछे जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही मैटिंग कर पाता है। किसके साथ? इस क्वीन के साथ। ये जो फ्लाइट ले लेती है क्वीन, उसको, उस फ्लाइट को बोलते हैं हम नैप्चुअल फ्लाइट। अब इस नैप्चुअल फ्लाइट में क्या होता है बेटा, एक ही ड्रोन सक्सेसफुल होता है इन मैटिंग विद द क्वीन, और वो क्या करता है, वो अपने सुपर्म्स को डिपॉजिट करता है क्वीन के अंदर। उसने सुपर्म्स डिपॉजिट यहां किए, और बाकी जो ड्रोन्स है वो वापस जाएंगे किधर? फीमेल वर्कर बीज के पास, अपने हाइव में वापस जाएंगे, अपने हनीकॉम्ब में वापस जाएंगे, लेकिन ये वर्कर बीज उन्हें वहां से भगा देती है। फिर क्या होता है, ये ड्रोन्स बाहर जाके फिर ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करते। सर्वाइव करने के बाद वो अगर सर्वाइव नहीं करे तो वो मर जाते हैं बैग में। लेकिन वो ड्रोन जिसने मैटिंग की क्वीन के साथ, क्वीन उसे भी मार देती है, उसे बहुत जोर से धक्का देके क्या दूर फेंकती है और वो मर जाता है। अब ये क्वीन वापस आके हनीकॉम्ब में बैठ जाती है, और फिर क्या करते हैं बेटा, फिर क्या करते हैं, ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, इसके एग्स। और ऑलरेडी इसमें मेल गैमेट्स है, इसका जो अपना एग है वो फीमेल गैमेट है, जो इनको मिला के क्या करता है, नए इंडिविजुअल्स बनाती है। कौन से इंडिविजुअल्स बनाएंगे भी? देखो बेटा, ये जब ये एग और ये मेल गैमेट मिल जाएंगे तो ये डिप्लॉइड इंडिविजुअल होगा, और डिप्लॉइड इनमें से कौन होता है? फीमेल वर्कर बीज डिप्लॉइड होते हैं। तो पहले बनेगी फीमेल वर्कर बीज। अब ये फीमेल वर्कर बीज जब बन गई बेटा, तो इसके गैमेट्स तो अभी है, लेकिन ये फिक्स्ड नंबर में है। ये मेल गैमेट जो ड्रोन ने डिपॉजिट किए थे वहां, जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या करते हैं क्वीन, ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स को ले करती है। यानी अनफर्टिलाइज्ड एग्स आके फिर क्या बनाते हैं, अनफर्टिलाइज, वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड कौन से इंडिविजुअल्स हैप्लॉइड होते हैं? ड्रोन्स
हैप्लॉइड होते हैं। सो ये प्रोसेस जहां ये अनफर्टिलाइज्ड एग विल गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। सो अगर हम बोले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स कहां बनते हैं? ड्यूरिंग पार्थेनोजेनेसिस गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स से नए इंडिविजुअल बनते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती है। ये एग जो होता है ये अनफर्टिलाइज्ड ये क्वीन ले करती है, और उस अनफर्टिलाइज्ड एग से फिर ड्रोन बनते हैं जो मेल होते हैं और जो हैप्लॉइड होते हैं। इस तरह से इसने अपनी रिप्रोडक्शन कंप्लीट की। किसने? क्वीन ने। तो ये प्रोसेस जो है पार्थेनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जहां पर अनफर्टिलाइज्ड एग्स विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। ये रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स अभी मैं डिस्कस करूंगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताई मैंने कि उसमें गैमेट्स बनते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, जेनेटिक वेरिएशन होती है, उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते हैं टू दैट ऑफ पेरेंट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एलिमेंट्री आइडिया है, ये हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारा टॉपिक है एक्चुअली। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल दे दें, एक तो अभी मैंने डिस्कस किया पार्थेनोजेनेसिस जिसमें गैमेट्स बनते हैं, दूसरा है बर्डिंग। Bud is an outgrowth that arises on the parent's body, which will detach from the parent's body and then give rise to another individual. That is called budding. Budding शो कौन करता है बेटा? हाइड्रा शो करता है और यीस्ट शो करता है, और कई इंडिविजुअल में, लेकिन ये एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं। बर्डिंग। दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आप किस में देखते हैं? फ्रेगमेंटेशन आप स्टार फिश में देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन कहां मिलती है? स्टार फिश में मिलती है, और सुपायरो वगैरह में देखी जाती है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? पेरेंट के बॉडी का कोई पीस, इसके ये बॉडी है उसके नंबर ऑफ पीसेस होते हैं। एवरी पीस इज कॉल्ड फ्रैगमेंट एंड एवरी फ्रैगमेंट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इनके सब स्टारफिश, इफ एन आर्म ऑफ एन स्टारफिश ब्रेक्स, द आर्म विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल एंड द स्टारफिश इटसेल्फ रिजनरेट्स द न्यू आर्म। तो ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। इसके बाद सुपोरुलेशन। सुपोरुलेशन कौन दिखाते हैं बेटा? सुपोरुलेशन किन इंडिविजुअल में पाया जाता है? देखो प्रोटोजोआ, जैसे ओमीबा है वो अनफेवरेबल कंडीशन में सुपोर्स बनाते हैं, तो ओमीबा में पाए जाते हैं, एल्गी में पाए जाते हैं ये सुपोरुस, फंजाई में पाए जाते हैं सुपोरुस, फिजन भी है एक टाइप। फिजन में एक इंडिविजुअल जो है उसके टुकड़े होके दो इंडिविजुअल्स बनते हैं या दो से ज्यादा इंडिविजुअल बनते हैं, जैसे ओमीबा है, जैसे प्लाज्मोडियम है। ये जो है एग्जांपल्स है किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बर्डिंग है, फ्रैगमेंटेशन है, सुपोरुलेशन है, फिजन है, ये एग्जांपल्स है किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब एक इंडिविजुअल होता है बेटा, उसकी मैं थोड़ी बहुत वजाहत करना चाहूंगा। ओमीबा एक इंडिविजुअल है, ये सिंगल सेलड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलड है ये।
इसकी जब रिप्रोडक्शन होगी तो एक सेल से दो सेल बनेंगे जिनको हम डॉटर सेल्स कहेंगे। एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल बन गए तो ये क्या हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई। सिंगल सेलड एनिमल्स में क्या होता है कि एक सेल होती है, वो डिवाइड करके दो सेल बनाते तो हम इसको बोलते हैं इसकी रिप्रोडक्शन हो गई। लेकिन सिंगल सेलड लिविंग ऑर्गन में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और सिनोनिमस। उसका मतलब क्या है बेटा, देखो ग्रोथ हम कहते हैं, डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि ग्रोथ के ड्यूरिंग ग्रोथ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहां एक सेल थी, सेल का नंबर इंक्रीज हो गया तो ये ग्रोथ हो गई। लेकिन रिप्रोडक्शन हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ, तो यहां भी न्यू जनरेशन बन गई इंडिविजुअल्स की जो सिमिलर है किसके, पेरेंट के। तो यहां इन केस ऑफ सिंगल सेलड लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। उनको वो ग्रोथ जो है वही रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन जो है वही ग्रोथ है। तो ये इनका ये फीचर है। तो ये आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया बेटा वो था रिप्रोडक्शन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।